Welcome to this morning Dainik Vachan on 1st of August. Let's read a passage from the Gospel of Matthew chapter 10 verses 29 to 31. सुबह के समय दैनिक वचन में आपका स्वागत है, जबकि आज अगस्त का पहला तारीख है। आइए हमारे साथ खोल लें मत्ती का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसका 29, 30 और 31। This particular passage talks about Jesus selecting the 12 disciples. और ये गद्यांश उस बारे में बात करती है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुन रहे थे। After having chosen the 12 disciples, Jesus was giving some important instructions to them. प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुनने के बाद चेलों को कुछ निर्देशन दे रहे थे जो उनके लिए महत्वपूर्ण था। These disciples were ordinary, unschooled fishermen. और ये जो चेले थे साधारण और अशिक्षित चेले थे। And the Bible says he chose them first to be with him. और पहले प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुना ताकि वो यीशु के साथ रहे। And secondly, to go preach the gospel. और दूसरी बात, वो जाए और सुसमाचार को प्रचार करे। Our first and the foremost call for Jesus choosing you and me is to be with him. और आपका और मेरा पहला कर्तव्य जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन लेता है तो आप और मैं उनके साथ रहे। And then comes the second call to go and be his witness. और उसके बाद आती है दूसरी बुलाहट जहाँ पे आप और मैं बाहर जाके उसके लिए गवाह बने। And Jesus did not want these disciples to feel not important, misfit, not competitive to the people outside. और प्रभु यीशु चाहते थे कि ये चेले जब बाहर लोगों के बीच में जाए अपने आप को छोटा, अपने आप को अयोग्य न समझे। And he wanted them to know how precious, important they are in his sight. तब प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को इन बात का एहसास दिला रहे थे कि परमेश्वर की दृष्टि में उनका जीवन कितना बहुमूल्य है। And this is what he says in verse number 29. और प्रभु ने इस प्रकार से 29वां वचन में कहा, Are not 2 sparrows sold for a penny? ऐसा कहता क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? Yet not one of them will fall to the ground outside the Father's care. तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। And verse number 31, don't be afraid, you are worth more than many sparrows. और 31 वचन जब हम पढ़ते तो ऐसा कहते इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गैरों से बढ़कर हो। 2 sparrows for 1 penny. और 2 गौरैया 1 पैसे में। And let's read one more passage from the Gospel of Luke chapter 12. और एक गद्यांश को हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका Verse number 6. उसका 6वां वचन, Where Jesus, in another occasion, he says, are not 5 sparrows sold for 2 pennies? और दूसरे एक गद्यांश में, दूसरे एक समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या 2 पैसों की 5 गौरैया नहीं बिकती? Yet none of them is forgotten by God. तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। In Matthew, he says, 2 sparrows for 1 penny. मत्ती के सुसमाचार में 2 गौरैया उसका 1 पैसे में। Luke's Gospel chapter 12, 5 sparrows for 2 penny. और लूका का सुसमाचार 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे 5 गौरैया उसको 2 पैसे में। Second standard mathematics will tell us if 1 penny gives you 2 sparrows for 2 pennies, it should be 4 sparrows. और यदि गणित में देखा जाए तो छोटे बच्चों की, तो यदि हम 1 पैसे में यदि 2 गौरैया को खरीदते हैं तो 2 पैसे में हम 4 को खरीद सकते हैं। But here the shopkeeper gives 1 extra, the 5th one. It does not value that 5th one. It is not worth to him. लेकिन दुकानदार जो था उसने 5वां मुफ्त में दे दिया क्योंकि उसके लिए वो लाभ नहीं था। It's not important. It is worthless. He wants to get the customers, so he gives the 5th one free of cost. तो दुकानदार ने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक जो गौरैया था वो बढ़कर दे रहा था, ज्यादा दे रहा था। He does not even count it. और उसने हिसाब भी नहीं किया। To his side,
it is nothing. और दुकानदार की नजरों में वो पांचवा वाला गहरा वो था, उसकी कीमत नहीं थी And there is no value for it. और उसने कीमत ही नहीं समझा। Jesus wants to tell to the और disciples, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से ये कहना चाहते थे, look at the bird, उन पक्षियों को देखो, not the majestic eagle, और जो बहुत ही वैभव जो उकाब है, not the beautiful peacock. या फिर बहुत ही खूबसूरत या फिर मोर या शुतुरमुर्ग, Look at the tiniest bird called sparrow, और छोटी सी जो पक्षी या चिड़िया जिसे गौरैया कहते हैं, where in Jesus time, Bible time, in the marketplace they are sold for the people to buy. और यीशु मसीह के समय में इन गौरैयों को बाजार में बेचा जाता था, Where for 1 penny you get 2 sparrows, जहाँ पे 1 पैसे में आपको 2 गौरैया मिल रहे थे, and you pay 2 pennies and you get 5 sparrow. It should be 4, but you get 1 extra. और 2 पैसे दे दिया जाए तो उसमें हमको 4 मिलना चाहिए, लेकिन 4 के जगह पे 5 मिलता है। Where the shopkeeper does not even value the 5th one. यहाँ तक कि दुकानदार ने जो 5वां वाला गौरैया देता है उसकी वो कीमत को नहीं जानता, उसके मूल्य उसकी नजरों में नहीं थी। But Jesus says to these disciples, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, but to me, लेकिन मेरे लिए everything is valuable. हर एक चीज मूल्यवान है। Maybe you have forgotten, शायद आप भूल गए, or you feel I am not worth it. या फिर आप सोचते हो कि मैं तो योग्य और काबिल व्यक्ति नहीं हूँ, I have chosen you. लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुमको चुना I है, have handpicked you. मैंने अपने हाथों से तुम्हें चुना है। You may feel that you are not competitive like other people. और हो सकता है कि आप अपने आप में सोचो कि मैं दूसरे के साथ बराबरी करने के लायक ही नहीं हूँ, I am not talented. मैं गुणी व्यक्ति नहीं हूँ, I am not gifted like other people. और दूसरे लोग जिस प्रकार से वरदान को पाए मैंने नहीं पाया। There are much bigger people, influential people. I would never be able to match to them. और कई सारे मेरे सामने लोग हैं जो बहुत ही प्रभावशाली है और उनके सामने मेरी बराबरी ना के बराबर है। But Jesus wants the disciples to know, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि चेले इस बात को जाने, you are precious and valuable in my sight. तुम बहुमूल्य और मेरी नजरों में मूल्यवान हो। You know the first scripture, Matthew chapter 10, where he says, none of them will fall to the ground. मत्ती का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में हमने देखा कि पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। Maybe once you were, had a great experience. हो सकता है एक समय था जहां पे आपने बहुत ही बड़ा अनुभव को अपने जीवन में महसूस किया। You were able to soar high and you had celestial experience. God used you, but somewhere you have fallen down. हो सकता है कि एक समय था जहां पे आप बहुत ही ऊंचाई पे उड़ान भर रहे थे और आपका जो अनुभव बहुत ही अलग प्रकार का था, लेकिन आज वो अनुभव आपके जीवन में नहीं है। But somewhere down the line you have fallen short and you feel, I'm nobody, I have fallen, God can never use you. और आप एक समय में तो बहुत ऊंचाई पे थे, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि जहां पे आप गिर चुके हो नीचे और आप अपने आप को समझते हो कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो लायक ही नहीं हूं। He wants you to know you are more valuable than the sparrows. प्रभु यीशु मसीह चाहते कि आप इस बात को आप समझो कि आप उस गौरवियों से भी बढ़कर हो। Self exaltation leads to pride. और जब हम खुद की हम प्रशंसा करते हैं तो वो हमें घमंड की ओर लेके On the जाता है। other side, when there is self depreciation, that leads to perpetual paralysis in our life. और जहां पे हम एक अलग प्रकार की भावना, जहां पे हम अपने आप को हम सोचते हैं और हम अपने आप को लकवा जैसे महसूस करते हैं। There are many people live in a self-inflicted paralysis. और आज कई सारे लोग जो हास जो पक्षपात घात की ओर लेके जाता है। I am not good, I am a loser, I am nobody to the people. और मैं कुछ भी नहीं हूं, मतलब हारा हुआ व्यक्ति हूं, मैं सब कुछ खोया हुआ व्यक्ति हूं, I have fallen down मैं तो गिर चुका हूं and I live in constant fear. और मैं एक डर के साथ जिंदगी जीता हूं। Jesus says to the और disciples, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, you are much more valuable than the और sparrows. प्रभु यीशु मसीह उनसे कहा कि तुम उन गौरवियों से भी बढ़कर हो। None of them will fall to the ground. और उनमें से कोई भी भूमि पर ऐसे ही नहीं गिर सकती। Look at the life of David. दाऊद के जीवन के बारे में जब हम देखें, David was completely forgotten in 1 Samuel chapter 16 by his own father. और पहला शामिल 16 अध्याय में जब हम देखें जहां पे दाऊद अपने परिवार की ओर से उसको भूल दिया गया। His brothers made fun of him. और उसके भाइयों ने उसका ठट्टा उड़ाया, मजाक उड़ाया। And the king
thought that he was a child, he would never be able to face the giant. और राजा ने भी उसे देख के कहा कि ये तो बच्चा ही है, कैसे उस वीर योद्धा से लड़ सकता है। Despised, rejected, forgotten, counted as worthless fellow. और दाऊद को जब देखा गया, अपने लोगों ने उसे तुच्छ गिना, अयोग्य समझा, उसको सोचा कि ये तो बिना काम का व्यक्ति है, He was completely forgotten. और उसको उसके परिवार ने भूल गए। But God found him. लेकिन परमेश्वर ने उसे ढूंढ निकाला। When David killed Goliath and he became a national hero, then later he was running from place to place. और जब दाऊद ने गोलियात को मार गिराया और उस वक्त एक बड़ा नायक बना, उसके बाद दाऊद एक जगह से दूसरे जगह भागता रहा। 1 Samuel chapter 22 verse number 2. पहला सामुएल उसका 22वां अध्याय उसका दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, David had 400 people around him. और दाऊद के साथ जो 400 लोग साथ में थे। Who were these people? लेकिन ये सारे लोग कौन थे? People who were in debts, और ये वो लोग थे जो कर्ज में दबे हुए थे, people who were in distress, और जो व्यक्ति हताशा में जीवन बिता रहे थे, people who were worthless, discarded by the society. और वो लोग थे जिनको समाज ने अपमान करके तिरस्कृत किया था। David understood one thing. और दाऊद ने एक बात को समझ पाया, Once upon a time I was forgotten. और एक समय था जहां पे लोग ने मुझे भूल गए थे, Once upon a time I was worthless to my own family. और एक समय था जहां पे मैं अपने परिवार के लिए भी मैं नालायक था, I was not even counted as one of the family और members. यहाँ तक कि समय जब आया उस समय मेरे परिवार ने मुझे परिवार के सदस्य करके भी गिनती नहीं की, But God picked me up. लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। And now I don't want to discard these people. लेकिन अब मैं इन तमाम लोग मेरे साथ में, इनको मैं छोड़ना नहीं चाहता, I'm going to keep them with me. इन तमाम लोगों को मैं अपने साथ रखूंगा। Later when he took the throne, और जब बाद में दाऊद को सिंहासन प्राप्त हुआ, these 400 men, ये 400 लोग थे, they became the mighty warriors. और ये दाऊद के लिए सूरवीर बने। Not only these 400 men. सिर्फ ये 400 पुरुष नहीं, You remember Numbers chapter 16, गिनती की किताब 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, Korah and the 250 people, और कोरा और 250 जो लोग थे, how the earth swallowed them for their rebellion against Moses and Aaron. और किस प्रकार से मूसा के और हारून के प्रति विद्रोह करने के दौरान जब पृथ्वी ने उन्हें निगल लिया, And their generation, they were Levites. और उसके बाद उसके जो पीढ़ी थे वो लेवी के पीढ़ी थे। Once upon a time, they served in the temple. और एक समय था जब कोरहा लोगों ने परमेश्वर के भवन में सेवा की थी, And the generation, they had to live with that stigma. We would never be able to serve God. और इन कोरहा लोगों को बाकी जिंदगी था एक पछतावे के साथ में जीना पड़ा कि हमको परमेश्वर और उपयोग नहीं कर सकता, हम लोग लायक नहीं है। Our father rebelled against क्योंकि Moses. हमारे माता पिताओं ने, हमारे पूर्वजों ने मूसा के विरुद्ध में कार्य किया And the था, death was a tragic death. और उनकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक और भयानक थी। We are the generation, we suffer because of our और father. हम वही वंशज के हैं जो हमारे पूर्वजों ने जो तकलीफ को सहा, We have been banished outside the temple. और हमको परमेश्वर के भवन के पास से हमको हटा दिया गया। What to do? अब क्या करें? We cannot serve God anymore. अब हम परमेश्वर की सेवा दोबारा नहीं कर पाएंगे। 18 generations after, और 18 जो पीढ़ी के बाद, they were the ones again reinstalled by King David. और वही जो लोग थे जिसको दाऊद ने फिर से पुनः स्थापित किया। They were the musicians, they were the temple priests in the house of God. और परमेश्वर के भवन में ये कोरह लोग थे, यही लोग गायक थे और यही याजक का भी काम करने लगे। Psalm 84:3, where it was the psalm of Korah, they say even sparrow has found a home in the temple of God. ऐसा कहता है भजन संहिता 84 उसका 3 जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, सेनाओं का यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा, सुपबेनी ने घोंसला बना लिया है। The generation of Korah, look at sparrows having the privilege of having a place in the altar inside the house of God. और कोरा वंश के लोगों ने जब देखा उन गौरैयों को और कहा कि इन गौरैयों को भी परमेश्वर के भवन में बसने के लिए बसेरा है। For 18 generation we have been thrown out. लेकिन पिछले 18 जो पीढ़ी है हमको सब कुछ से अलग कर दिया गया And था। today we have found a place in the house of God to sing praises unto God. लेकिन आज कई सालों के बाद हमें मौका मिला है कि हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की स्तुति हम गा पाए। Maybe you feel you are worthless शायद आज आप अपने आप को अयोग्य समझते हो, because of things
that had happened in the past, जो आपके बीते दिनों में जो चीजें हुई उसकी वजह से, last 7 months, बीते 7 महीना, maybe you feel that you are a failure. शायद आप अपने आप को असफल व्यक्ति समझते हो, Maybe people have discarded you, count you as worthless. शायद लोगों ने आपको इनकार किया और सोचा कि आप तो बिना काम के हो, But that does not change the mind of God. लेकिन वो परमेश्वर के मन को नहीं बदल सकता। He says you are more valuable than the sparrows. और वो कहता कि तुम उस गौरवियों से भी बढ़कर हो। You are not forgotten. आपको परमेश्वर ने नहीं भूला। Maybe you are forgotten by your family शायद members. आपके परिवार के लोगों ने आपको भूल गए। Your own parents do not treat you well. हो सकता है कि आपके खुद के माता पिता आपके साथ सही बर्ताव ना The करें। place where you work, you work more, but you never get rewarded. शायद जिस जगह पे आप काम करते हो, आप काम तो बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन उसके प्रति आपको जो प्रतिफल मिलना चाहिए शायद वो ना मिलता हो। But God's eyes are upon you. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है। He says you are still precious. और वो कहता है वो आप मूल्यवान हो मेरे नजरों Do में। you feel you have fallen down? क्या आप गिरे हुए परिस्थिति को महसूस करते हो? He is ready to pick you up. वो तैयार है आपको वहां से उठाने के लिए। He wants to again do the things that he did once upon a वो time. परमेश्वर फिर से उन चीजों को आपके जीवन में करेगा जो एक समय में प्रभु ने आपके जीवन में किया था। Bow your head, let's pray together. आइए सर को झुकाए और एक साथ हम प्रार्थना करें। This month of August, इस अगस्त के महीने में let it be a month where you understand your worth in the sight of God. और होने दे कि आप परमेश्वर की नजरों में अपने मूल्य को अपने मूल्य को आप समझ सको। Your value, your worth is not decided by people. और आपके मूल्य और आपकी योग्यता लोगों के द्वारा निर्धारित नहीं होती। It is fixed by the Heavenly Father. ये स्वर्ग के पिता के द्वारा आपके बारे में निर्धारित किया जाता है। You, your family, your children, they are precious to God. आप, आपके परिवार, आपके बच्चे परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। You did not choose him, he chose you. आपने उसे नहीं चुना लेकिन उसने आपको चुना है। Let's pray together. आइए एक साथ हम प्रार्थना If you करें। can close your eyes. यदि आप आंखों को बंद कर सकते हो, If you have been hearing something different, यदि आप किसी और बातों को इन दिनों सुनते हो where you feel that you are nobody, जहां पे सुन के आप अपने आप को ऐसा समझते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, maybe the enemy convinced you nothing can happen. और शायद शत्रु ने आपको इस बात को एहसास दिला कि तेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, You have fallen so deep. और आप बहुत ही निचले दर्जे पे जा चुके हो। He is always there to pick you up. वो तैयार है आपको उस निचले दर्जे से आपको उठाने के लिए। Father, we thank you, Lord, for this new month. पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर महीने के लिए। We do not know what this month, our future holds for us. ओ प्रभु हम नहीं जानते इस महीने में प्रभु हमारे भविष्य के बारे में क्या आपने रखा हुआ है। But every day, every week, every month, it is you who add in our life. लेकिन प्रभु हर एक हफ्ता हर एक महीना प्रभु आप है जो हमारे जीवन में जोड़ता है। Our lives are in your hand, Lord. प्रभु हमारे जीवन आपके हाथों में है। I pray for every individual, every family members. ओ प्रभु हर एक व्यक्तिगत रीति से हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। People who feel that they are nobody, losers and failures. ओ प्रभु जो अपने आप को अयोग्य और अपने आप को हारा हुआ व्यक्ति महसूस करते हैं। Lord, your call and your giftings will never change. ओ प्रभु आपकी बुलाहट और आपके वरदान नहीं बदलता। Use them one more time, Lord. प्रभु फिर एक बार उन्हें उपयोग कीजिए। Reinstate them wherever they have given up. ओ प्रभु जिस जगह पर उन्होंने हार को माना वहां पे उन्हें पुनः स्थापित कीजिए। It is not people who decide their worth. It is you, Lord, who have already decided their worth. प्रभु लोग उनकी कीमत को निर्धारित नहीं करते जहां पे प्रभु आपने उनके मूल्य को निर्धारित किया है। Thank you, Lord, for this new month. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस नए महीने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन आमेन। You are precious to God. आप परमेश्वर के लिए अनमोल हो। Your family is precious. आपके परिवार अनमोल है। Your children are precious to Jesus. और आपके बच्चे यीशु मसीह के लिए अनमोल है। God bless you. Have a great month. प्रभु आपको आशीष दे, ये महीना आपके लिए आशीषमय हो।